Hello students, good afternoon all of you. We are starting grievance procedure in today's class. Grievance procedure is another method of resolving disputes. All labor agreements contain some form of grievance procedure, and if the procedure is followed strictly, any disputes can easily be resolved. किसी भी शिकायत प्रक्रिया को हल करने के लिए या इन विवादों को हल करने के लिए शिकायत प्रक्रिया एक इजी तरीका है हमारे पास में किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी तरह के जो हमारे पास में लेबर एग्रीमेंट्स होते हैं उन लेबर एग्रीमेंट्स को लेके कोई भी ग्रीवेंस है या कोई भी उनके डिस्प्यूट्स हैं तो कोई न कोई शिकायत किसी न किसी रूप में होती है और उनको सॉल्व करने का और उस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए हम लोग या उन विवादों को सॉल्व करने के लिए ग्रीवेंस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक जो टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने एक यहाँ पे आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने ग्रीवेंस प्रोसीजर के अंदर 4 स्टेजेस ली हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कि इन स्टेजेस के रूप में या इन स्टेजेस को फॉलो करके हम लोग या कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने प्रोसीजर ये ग्रीवेंस प्रोसीजर को के लिए उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और कंपनी मैनेजमेंट जो है इन चारों स्टेजेस को फॉलो करके अपने यहाँ पे और शिकायतों का निराकरण कर सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 4 स्टेजेस जो हम लोगों ने एग्जांपल की तरह ली हैं, ये एक बेंगलोर की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उस पब्लिक सेक्टर कंपनी की एक यूनिट के अंदर ये स्टडी हुई है और उस स्टडी को हम लोग यहाँ पे आगे फॉलो करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट स्टेजेस हैं। इस फर्स्ट स्टेजेस में हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों को गिवन है या हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी करके फाइंड आउट किया है। द एग्रीव्ड एम्प्लॉई शैल फर्स्ट सबमिट हिज ग्रीवेंस इन रिटर्न टू हिज सेक्शनल हेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। द सेक्शनल हेड शुड स्टडी द ग्रीवेंस केयरफुली विद द लीस्ट पॉसिबल डिले एंड द एग्रीव्ड एम्प्लॉई शुड बी गिवन an opportunity to present his case in person if he requests for the same. If the employees so desire, he may take the assistance of a co-worker or a union representative. Written reply shall be given to the employee before the end of the 5th working day. If reply is not given before the end of the 5th working day, the concerned officer should record a reason for the delay which should be communicated to the aggrieved employees. कोई भी व्यथित कर्मचारी जो है या जो पीड़ित कर्मचारी है, वो पीड़ित कर्मचारी या जिसकी अपनी शिकायत है वो है जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय सबसे पहले क्या करता है तो सबसे पहले वो लिखित रूप में रिटर्न के अंदर अपने सेक्शनल हेड जो है या उसका जो सुपरवाइज़र है या जो अथॉरिटी है उसके ऊपर वाली, वो अपने को या उस सेक्शनल हेड को लिखित में अपनी शिकायत, अपनी ग्रीवेंस प्रस्तुत करेगा। फिर कम से कम टाइम में या कम से कम देरी लगाए वो अथॉरिटी जो है या जो उनका जो हेड ऑफ है या जो सेक्शनल हेड है वो शिकायत का, उस ग्रीवेंस का स्टडी करेगा, बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी करेगा और उसके अनुरोध पे वो पीड़ित कर्मचारी को चांस देगा कि वो अपनी बात को उस ऑफिस में या वो जो भी उनके वहाँ पे जिस भी तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उस कमेटी बनाई जाएगी या उस कमेटी के सामने अपनी बात को रखेगा। और अगर कर्मचारी अगर ये ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, कर्मचारी की ऐसी डिज़ायर है कि वह अपने साथ वाले कर्मचारी की जिसके ऊपर उसका विश्वास हो या जिसको वो अपना हितैषी मानता हो या उस कंपनी के अंदर जो संघ बने हुए होंगे एम्प्लॉयज़ के, अगर वो किसी संघ के प्रतिनिधि की या उस रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प लेना चाहे तो वो हेल्प ले सकता है। शिकायत करने के ठीक 5वें दिन के अंदर या 5 दिनों के अंदर अंदर या ठीक 5वें दिन के अंत से पहले उस कर्मचारी को एक लिखित में उत्तर दिया जाएगा, जो ग्रीवेंस उसने वहाँ पे प्रस्तुत करी है उसके अगेंस्ट उसको उसका आंसर दिया जाएगा। अगर इस 5वें वर्किंग डे के अंदर भी उसको उत्तर नहीं दिया गया है तो संबंधित अधिकारी जो होगा, ग्रीवेंस सेल का जो हेड होगा या ऑफिसर जो होगा वहाँ का, वो उस कर्मचारी को बुला के या उस हेड की तरफ से जितनी देरी की गई है उस देरी के कारणों को रिकॉर्ड किया जाएगा कि किन कारणों से अभी तक उस व्यक्ति को आंसर नहीं दिया गया है या नहीं दिया जा सका है। नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट स्टेज पे तो ये
जो चीज़ें हैं वो डील की जाती है। अब बात आती है हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर क्या किया जाएगा, तो सेकंड स्टेज के अंदर इन केस द सेड एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द सेक्शनल हेड और इफ द सेक्शनल हेड फेल्स टू गिव अ रिप्लाई विद इन द पर्टिकुलर टाइम इन फर्स्ट स्टेज गिवन, जो हम लोगों ने अभी बात करी है यहाँ पे 5 दिनों के अंदर अंदर वो अपना आंसर देगा, और अगर वो 5 दिनों के अंदर अंदर वो आंसर नहीं देता है, ही शैल बी फ्री टू रजिस्टर हिज ग्रीवेंस इन रिटर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद हिज डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड शैल आफ्टर केयरफुली स्टडी give an opportunity to the concerned person to present his case before him. The head of the department should study the grievance and the points brought out by the employee in the personal hearing and give a reply to end of the 5th working day from the day of receipt of such complaint. यदि वो कर्मचारी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के आंसर से असंतुष्ट रहता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वह कर्मचारी उसके ऊपर वाले अधिकारी से अपने अपील के रूप में अपनी जो ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को उसके सामने रख सकता है, या अगर वो अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है पर्टिकुलर टाइम मीन्स जो 5 डेज उसको गिवन था, उस 5 डेज के अंदर अंदर अगर वो आंसर पुटअप करने में सक्सेसफुल नहीं रहता है और वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना आंसर पुटअप नहीं करता है, तो वह कर्मचारी जो है, जो पीड़ित कर्मचारी है, पीड़ित एम्प्लॉय जो है, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से फ्री है कि वो आगे की कार्रवाई करने के लिए अपनी शिकायत को विभागीय हेड जो है, हमारे डिपार्टमेंटल हेड जो है, उसके सामने वो अपनी बात को रखेगा। फिर उसकी बात आगे पहुंच गई, उसके बाद में थर्ड स्टेज के ऊपर जो हमारे पॉइंट आता है नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेज के अंदर हम लोग यहाँ पे इफ़ द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड और इफ द लेटर फेल्स टू गिव एनी डिसीजन विद इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, द एम्प्लॉय विल बी इंटाइटल्ड टू यदि कर्मचारी अपने डिपार्टमेंटल हेड के निर्णय से, डिसीजन से भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है, या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में निर्धारित अवधि को बीत जाने के बाद भी वो आंसर देने में विफल रहता है, तो इसके लिए वो फिर अपने मंडल प्रमुख या प्रबंधन द्वारा नामित जो अधिकारी होगा हमारा का, जो अपील अधिकारी होगा, जो फर्स्ट अपील या सेकंड अपील अधिकारी जो होगा, उसके सामने वो अपनी ग्रीवेंस को रखेगा, और ग्रीवेंस रखने के बाद में वो अपील अधिकारी जो होगा, अपील अथॉरिटी जो है हमारी, वो अपील अथॉरिटी जो है फर्स्ट और सेकंड निर्धारित प्रक्रिया जो की गई होगी उसके अकॉर्डिंग वो 10 दिनों के भीतर या 10 वर्किंग डेज के अंदर इन 10 डेज के अंदर वो अपना उसका पहला आंसर देगा, और आंसर देने के बाद नंबर 4th स्टेज पे आते हैं हम, और 4th स्टेज पे ये है कि अगर थर्ड स्टेज की यहाँ तक बात है, थर्ड स्टेज पे अगर वो कर्मचारी, वो एम्प्लॉय जो है अपने जहाँ अपील करी है और अपील करने के बाद में अगर उसको सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता है या उसकी ग्रीवेंस का सॉल्यूशन उसको मिल जाता है, तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वो वहाँ पे भी थर्ड स्टेज क्लियर होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो अपने डिविजनल हेड के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो वो 10 दिनों के भीतर फिर वो एम्प्लॉयज़ यूनियन जो बनी हुई है उसके अंदर वो जा सकता है, और उसके बाद में वो अपनी बात को, अपनी ग्रीवेंस को वहाँ रख सकता है। फिर उसके बाद में जो यूनियन जो बनी हुई है हमारी, ट्रेड यूनियन का जो पार्ट होता है हमारा, तो वो ट्रेड यूनियन जो है उसकी बात के ऊपर या जो उसकी ग्रीवेंस है उसके ऊपर वो चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रबंधन संघ जो बना हुआ है हमारे पास में, या कंपनी के अंदर मतलब मैनेजमेंट यूनियन जो बनी हुई होती है, उस पर्टिकुलर पीरियडिकल टाइम पीरियड के अंदर 30 डेज के बाद में वो अपनी बात को मैनेजमेंट यूनियन के सामने रखते हैं, और मैनेजमेंट यूनियन के द्वारा उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि अगर 4th स्टेज पे भी अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है अपने सॉल्यूशन से, तो फिर आगे क्या अपना प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कोर्ट के थ्रू या कोर्ट में जाएगा मामला या लेबर कोर्ट के अंदर जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे।